स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जी। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जी जो कि जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर किसी ने इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखनी हो तो आप उधर से देख सकते हैं जी। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 3 वेयर ब्लू एंड वाइट ग्रीन, then 4 wear a cap and blue shirts and 2 wears a cap and green shirts. Total number of peoples with either a blue or green shirts or cap is 25. How many people are wearing caps? जी, तो इसमें अभी जो हमें डाटा गिवन है वो हमने लिख लेना है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। ठीक है, तो हर एक को अपने इसको क्या करना है कि रिप्रेजेंट कर लेना है। जैसे कि डेटा गिवन में हमारे पास आ जाएगा कि B इज इक्वल क्या है, वेयरिंग ब्लू शर्ट्स जी। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ग्रीन, ये आ जाएगा वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स। देन हमारे पास आ जाएगा C वेयरिंग कैप। तो ये जो हमें डाटा गिवन था हमने इसके अकॉर्डिंगली इसको लिख लिया है। अभी क्या है, कोऑर्डिनेटली क्या आ जाएगा हमारे पास n ब्रैकेट b की वैल्यू हमारे जैसे कि क्वेश्चन में गिविंग है कि वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, ये कितनी है 19 ब्लू शर्ट्स है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा n और g ग्रीन शर्ट्स है हमारे पास 15 जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आ जाएगा ब्लू एंड ग्रीन। तो ब्लू एंड ग्रीन जो शर्ट्स पहनी हुई हैं उसमें हमें लिख देना है ब्लू एंड ग्रीन इज इक्वल क्या आ गया 3। तो अभी देखिएगा मैंने साइन जो इंटरसेक्शन का लगाया है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर एंड गिवन है क्वेश्चन में तो फिर आएगा इंटरसेक्शन। तो अगर उसके बाद अगर और गिवन है तो फिर क्या आएगा यूनियन जी। तो अभी ब्लू एंड ग्रीन तो क्या आ गया इंटरसेक्शन आ गया, ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इज इक्वल क्या है 3 वेयरिंग है। उसके बाद आ जाएगा एंड कोऑर्डिनेटली C कैप और इंटरसेक्शन B, यानी कैप एंड ब्लू इज इक्वल के हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद हमने इसका क्या फाइंड करना है कि N कोऑर्डिनेटली कैप एंड ग्रीन, ये हमारे पास आ जाएंगी 2 शर्ट्स। तो ये डाटा जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था सारी हमने लिख ली कि कौन सी शर्ट्स कितने लोगों ने पहनी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो फाइंड करना है जो हमारे पास लास्ट पे गिवन है कोऑर्डिनेटली B, उसके बाद ब्लू है, ग्रीन है और क्या है कैप है। तो इन सब के मिड में और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ तो क्या आता है यूनियन। तो ये हमने क्या करना है फाइंड, एक ये आ गया। उसके बाद हमने जो फाइंड करना है वो है कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई थी। तो जिस तरह हमारे पास आ जाएगा N कोऑर्डिनेटली आ जाएगा C कैप, ये हमने लिख लेना है कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई। तो अभी हमने इसको क्या है कि करना है कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल के थ्रू हमने इसको फार्मूला लिख लेना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है उसका भी 3 स्टेप फार्मूला हमने लिखा था, और इसी का क्वेश्चन नंबर 9 और नेक्स्ट जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 उसका भी ये सेम फार्मूला आएगा। तो इसको हमने लिखना है कोऑर्डिनेटली B ब्लू ग्रीन एंड कैप, इन सब के मिड में और आ रहा है तो ये हमने और यूनियन लिख लेना है इज इक्वल N B ब्लू प्लस N क्या आ जाएगा ग्रीन, फिर आ जाएगा हमारे पास जिस तरह हमने डाटा क्वेश्चन से लिखा है उसी तरह सेम हमने फार्मूला लिख देना है माइनस N इंटरसेक्शन ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन माइनस कैप इंटरसेक्शन ब्लू। उसके बाद आ जाएगा माइनस N C कैप इंटरसेक्शन ग्रीन और लास्ट पे आ जाएगा प्लस N ब्लू ग्रीन एंड उसके बाद आ जाएगा कैप। इन सब के मिड में क्या हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। ये हमने जो फार्मूला लिख लिया है उसके बाद हम इसकी वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है क्या है 25 ऐसे हैं जो कि ग्रीन, ये हमने इसका 25 लिख देना है। तो हमारे पास आ गया 25 इसका। उसके बाद ब्लू कितनी है 19 प्लस ग्रीन है 15 जैसे कि क्वेश्चन में हमने लिख लिया था। उसके बाद ये क्या है कैप हमने फाइंड करने, हाउ मैनी पीपल्स वेयरिंग कैप, तो कैप हमने ये
फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही सेम लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा माइनस कैसे ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, तो ये हमारे पास 3 आ गया। उसका -4 -2 प्लस, अभी इसका क्या हमारे पास आएगा, इसका आंसर हमारे पास नहीं गिवन, तो हमने इसको भी ऐसे ही सेम लिख लेना है। आ जाएगा NB ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप, तो ये हमने लिख लिया। अभी ये 25 है, इन सबको प्लस और माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 25। तो उसके बाद बाकी फार्मूला जो हमारे पास N कैप, उसके बाद आ जाएगा प्लस N ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप, तो हमारे पास 25 में 25 हमने माइनस कर देना, तो क्या आंसर आ गया 0। तो हमने जो फाइंड करना था N इंटरसेक्शन कैप प्लस N ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप, तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। इसको हमने और लिख के तो इसका लिख लेना है आंसर। तो ये नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम यही मेथड है, सिर्फ क्या है वैल्यू चेंज है। तो इसी फार्मूले के मेथड से यही फार्मूला हमने याद रखना है, इसी के बेस में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी तो स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेटेड हैव लैपटॉप्स, 11 have tablet और 9 have a laptop and tablet, 6 have laptops and books and 4 have both laptop and tablet, and इसके बाद आ जाता है 8 participant have a 3 items, total number of participants laptop tablet और books is 35, how many participant have books। तो हमने इसकी बुक्स फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सबका डाटा इससे में लिख लेना है फर्स्टली देन। तो लेट सपोज कर लेते हैं L फॉर क्या है, हैविंग लैपटॉप, कि कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास है लैपटॉप्स, वो लिख लिया। और T फॉर लिख लेंगे हैविंग टैबलेट्स। देन B फॉर आ जाएगा हैविंग बुक्स, कि जिनके पास बुक्स हैं, वो लिख लिया हमने। तो इसके बाद हमने क्या लिखना है, एन कोऑर्डिनेटली L इज इक्वल क्या, लैपटॉप्स कितने हैं 17, उसके बाद हमारे पास आ गई टैबलेट हमारे पास है 11, और उसके बाद जो लैपटॉप एंड टैबलेट है, लैपटॉप एंड टैबलेट एंड इज इक्वल किसके आ जाएगा, इंटरसेक्शन के, अगर और हुआ तो क्या आएगा यूनियन। तो ये कितने हैं 9। उसके बाद आ जाएगा लैपटॉप और उसके बाद लैपटॉप और बुक्स, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन इज इक्वल 6। देन आ जाएगा हमारे पास एन टैबलेट और उसके बाद बुक्स, तो ये क्या आ जाएगा 4। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास लैपटॉप टैबलेट एंड बुक्स, इन सब में एंड आ रहा तो इंटरसेक्शन हम लगा देंगे, तो इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास 4 के बाद 8 के। जी तो देखिए, जिस तरह बुक में डाटा गिवन है वैसे ही हमने सेम इसको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि लैपटॉप टैबलेट एंड बुक्स हैं, और इन सब में आ रहा है और जब और आए तो क्या लगाते हैं यूनियन, इज इक्वल क्या आ गया 35। इनमें आ रहा था एंड लैपटॉप एंड टैबलेट एंड बुक्स, तो कितनी थी 8 पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप और टैबलेट और बुक्स कितने के पास है पार्टिसिपेंट 35 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हमने फाइंड क्या करनी है बुक्स, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो अभी क्या है, वही इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मेथड जो है फार्मूला, उसी के मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं कोऑर्डिनेटली L फॉर लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक्स इज इक्वल क्या आ जाएगी, लैपटॉप प्लस बुक्स प्लस टैबलेट माइनस लैपटॉप और एंड टैबलेट, और देन फिर आ जाएगा लैपटॉप एंड बुक्स, देन फिर आ जाएगा टैबलेट एंड बुक्स, और उसके बाद आ जाएगा प्लस लैपटॉप टैबलेट एंड बुक्स, इन सब के मिड में क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने क्या है सबके ये क्या आ गया हमारे पास 35। तो हमने जो जिस तरह फाइंड किया है वैसे ही हमने सबके नीचे आंसर लिख लेना है। 17 प्लस बुक्स प्लस 11 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 8। तो ये जिस तरह बुक में क्वेश्चन गिवन था उसका हमने जो डाटा गिवन वो सारा लिख लिया। तो अभी आ जाएगा 17 और प्लस, इन सबको प्लस और माइनस करने से हमारे पास आ जाता है 17 प्लस ये आ गया बुक्स
और देन 35 ऐसे ही सेम आ जाएगा। 35 में से हमने ये प्लस और इधर आके माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो इसको हमने, हमारे पास आ गया कि 18 बुक्स हैं। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, तो कितने पार्टिसिपेंट हैं जो बुक्स रखते हैं, वो हमने लिख दिया इसका आंसर 18 जी। तो स्टूडेंट, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।